हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो आज हम लोग आए हैं अपने खेत में यूरिया देने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ धान का खेती है और हम लोग यहाँ पर आज खाद देने के लिए आए हैं, चूँकि अब खाद देने का टाइम हो गया है जो हम लोग यूरिया देते हैं। आज धूप काफ़ी तेज़ है, जो कि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, पर कोई बात नहीं, अभी खेती का टाइम है तो इतना तो करना ही पड़ता है। आज बारिश का मौसम बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर खेतों में काम करने में अच्छा भी लग रहा है कि भाई चलो कम से कम ये पूरे साल भर का एक सीज़न हमारा होता है खेती का। तो यहाँ पर खेती काफ़ी अच्छा है, इस बार बारिश भी अच्छी हुई थी। आज तो धूप है, जिस कारण से धूप कुछ ज़्यादा मुझे लग रही है, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे अलावा भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने अपने खेतों में खाद देने के लिए आए हुए हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे खेती का टाइम है तो सब लोग अपने अपने खेत में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है, जो आम तौर पर यहाँ हमारे ग्रामीण जीवन का मुख्य हिस्सा होता है। तो हमारा गांव कुछ इस तरह से है और यहाँ पर खेती काफ़ी ज़्यादा की जाती है, ख़ास तौर पर धान की खेती। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ किसान यहाँ पर है जो अपने खेत से घास को निकाल रहे हैं, क्योंकि ये वो घास होते हैं जो फसल के पैदावार में रुकावट डालते हैं। तो इसीलिए जो धान की फसल के अलावा जो बेकार के यहाँ पर घास है या खरपतवार है उसे यहाँ से निकाला जा रहा है। तो अभी अपने खेतों में खाद देना मैंने शुरू नहीं किया है, यूरिया देना शुरू नहीं किया है, क्योंकि मेरे खेत में भी पानी बहुत ज़्यादा है। तो पानी कम होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पानी यहाँ पर से हटा दिया है, रास्ता काट दिया है। पानी वहाँ से मेरे खेत से निकलना शुरू हो गया है और उम्मीद है कि 10 मिनट के अंदर में मेरे खेत का जो पानी है वो कम हो जाएगा और मुझे यूरिया देने में काफ़ी आसानी होगी। चूँकि हमारे खेत में अगर पानी बहुत ज़्यादा होता है तो इससे प्रॉब्लम ये होता है, मान लेते हैं कि हमारे खेत में पानी काफ़ी ज़्यादा है और उस पर हम खाद देते हैं, तो ऐसा भी होता है बहुत बार कि बारिश होती है। अगर बारिश हो जाती है तो ऑलरेडी हमारे खेत में बहुत सारा पानी पहले से था और बारिश के कारण और भी पानी भर जाता है, तो हमारा जो खाद है वो बह जाने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए जब भी हम खाद देते हैं तो पहले पानी कम कर लेते हैं खेतों में, ताकि हमारा खाद बिल्कुल भी ना बहे। दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो खेती का जीवन होता है ना, ये एक्चुअल में मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि जो खेती बाड़ी का काम होता है ना, ये काफ़ी सुकून वाला काम होता है, क्योंकि ये साल भर करना होता नहीं है, 2-3 महीने बस किए और कुछ ही समय के बाद हमारा खेती तैयार हो जाता है और पूरे साल भर ऐश मौज के साथ मज़े में रहते हैं। तो यह ग्रामीण जीवन जो होता है आमतौर पर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पर आपको शुद्ध नेचुरल हवा मिलती है। यहाँ गांव का जो माहौल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर खेती बाड़ी करने का जो मज़ा है भाई, उसका लेवल ही अलग है। तो यहाँ पर मैं अकेले आया हूँ और मेरे साथ में यहाँ पर कुछ लोग हैं जो दूर दूर में यहाँ पर खाद दे रहे हैं अपने अपने खेतों में। तो इससे मुझे काफ़ी आसानी होती है कि मैं देख लेता हूँ उन्हें भी ये खाद किस तरह से दिया जाता है। तो औरों को देखकर मैं काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, काफ़ी हिम्मत भी होती है कि भाई यहाँ पर अकेले खेती मैं नहीं कर रहा, मेरे साथ में सब लोग करते हैं, तो ये देखकर काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये मेरा खेत है और यहाँ पर पानी कुछ हद तक है, जो मुझे लगता है कि और भी कम होने देना चाहिए। उसके बाद मुझे इसी खेत में यूरिया यानी कि खाद मुझे देनी है, जो कि मैं अगले 10 मिनट के अंदर में शायद स्टार्ट कर दूं। मुझे लगता है कि 10 मिनट के अंदर में मेरे खेत से पानी यहाँ पर कम हो जाएगा, जिस कारण से मुझे यूरिया दे देनी चाहिए। आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर पानी कितनी तेज़ बहती है और हमारे खेतों में गिरती है, जिस कारण से हमारे खेत पानी से भर जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे खेत में पानी यहाँ पर भरी जा रही है, तो इसी पानी को हमें रोकना होता है। मैं यहाँ पर कुदाल भी लेकर आया हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी कुछ लोग हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपना मैं खाद लेकर के आया हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कुआँ है, इसे आप कुआँ ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कुआँ नहीं है। इसके अंदर काफ़ी मछलियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। वैसे मुझे लगता है कि पानी अभी गंदा है, जिस कारण से मछली दिखाई अभी नहीं देगी, लेकिन एक टाइम के बाद, एक समय के बाद जब पानी इसमें साफ़ होती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मछली देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एक बाल्टी लेकर आया है और यूरिया है जो मुझे अपने इस खेत में देनी है। यहाँ पर खेतों में बहुत बड़े बड़े घास हो चुके हैं। भाई खेती करने का जो मज़ा होता है ना, वो सच में बिल्कुल अमेजिंग होता है, क्योंकि खेती करने का एक टाइम होता है और ये साल में केवल एक बार होती है, तो काफ़ी मज़ा भी आता है खेती करने में। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ जो पानी बह रही है भाई, यहाँ पर एक समय के बाद में हम लोग मछली भी यहाँ पर फंसाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मछली फंसाने के जो औजार होते हैं, जो उनका जाल होता है, वो हम लोग यहाँ पर लाते हैं और रख देते हैं। काफ़ी देर के बाद मछली भी अच्छा खासा यहाँ पर हमें मिल जाती है। बाकी आप यहाँ पर जहाँ तक देखेंगे चारों ओर आपको हरे भरे खेत दिखाई देंगे। ये सभी धान के खेत हैं और यहाँ पर धान के अलावा किसी भी तरह का कोई फसल अब तक नहीं हुआ है, मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ यहाँ पर। और बात बाकी सीज़न के अनुसार यहाँ पर और भी बहुत सारी खेती होती है, जैसे कि उड़द हो गया, राहड़ हो गया
और बहुत सारी खेती है जो यहाँ पर की जाते हैं, लेकिन मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर केवल धान की खेती होती है। चूँकि अभी अगस्त का महीना है और ये धान के सीज़न है, तो यहाँ पर धान की खेती होती है। आप देख सकते हैं कि धान कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। आपको यहाँ पर मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि जो धान का पौधा है वो कितना बड़ा बड़ा हो गया है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि यहाँ पर धान का जो पौधा है वो कुछ इस तरह से इतना बड़ा हो चुका है, काफ़ी हरे भरे हैं। और ये वाला जो खेत है इसमें इतना हरा भरा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही इसमें खाद यानी कि यूरिया जो है वो दिया जा चुका है, जिस कारण से यह खेत काफ़ी हरा भरा दिखाई दे रहा है। और दोस्तों आपको मैं दिखाने वाला हूँ लाइव यहाँ पर कि लोग खाद किस तरह से देते हैं। यहाँ पर एक चाचा हैं जो अपने खेतों में यहाँ पर यूरिया दे, तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर खेतों में खाद दिए जाते हैं। और ये हमारे भैया हैं जो अपने खेतों में खाद दे करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर हमारे चाचा जी हैं जो खाद दे रहे हैं, ये यूरिया और पोटास दोनों मिक्स करके दे रहे हैं। एक किलो खाता था 1.5 किलो रहता। किसान और का आदमी है, खेती तो करना ही चाहिए क्या? सही बात। हाँ, पोटास मारिए कड़कड़ा के आप। अब उपजा कैसा हो रहा है अगला साल मारेंगे हम भी देख के आपका में है ना, कैसे जाएंगे उधर। आइए आप इधर। तो गाइस ये लोग आपस में कुछ इस तरह से बातें कर रहे हैं जो कि आप इसके बैकग्राउंड में देख सकते हैं। अब मुझे लगता है कि मेरे खेत में पानी कम हो गया होगा, तो मुझे भी अपने खेतों में खाद देनी है, यूरिया देनी है। तो अब मैं अपने खेत की ओर चलता हूँ। चूँकि यहाँ पर खेतों में आने का एक अलग मज़ा ये भी होता है कि अब हरे भरे खेतों के बीच में रहते हैं और ये फसल को देखकर ऐसे भी हमारा दिल खुश हो जाता है। क्योंकि हमने जितने मेहनत किए थे इस फसल को उगाने के लिए उसमें रंग आने लगते हैं, तो भाई देखने में सच में बहुत अमेजिंग लगता है। वैसे यहाँ पर रास्ता थोड़ा सा अजीब सा होता है, पतला रास्ता होता है, तो यहाँ पर चलने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन हमें यहाँ पर हैबिट हो चुका है तो हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। बात बाकी जो यहाँ पर नए नए आते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा सफ़र हो सकता है। दोस्तों आज मैं यहाँ पर अपना माइक लेकर के नहीं आया हूँ, तो जिस कारण से हो सकता है कि थोड़ी सी आपको साउंड क्वालिटी में कमज़ोर लग सके, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो गाइस यहाँ पर अपने खेत में पहुँच चुका हूँ और अब मैं अपने खेतों में खाद देना स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मुझे फिर से घर जानी है। तो यहाँ पर मैं खाद देने के लिए अपना बोरियाँ खोल चुका हूँ और बोरी के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूरिया खाद है जो कि अब मुझे इस खेत में देनी है। मैं प्रयास करूँगा कि मैं जितनी जल्दी यहाँ पर खाद दे करके और कंप्लीट हो जाऊँ। अब यहाँ खाद देना शुरू करना होगा। तो गाइस यहाँ पर मैं अकेले हूँ, चूँकि लोग यहाँ पर काफ़ी दूर दूर में हैं, जिस कारण से मेरे खाद देते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, जिस कारण से मुझे खुद ही खाद देनी है। तो कैमरा मुझे बंद करना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।